श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज अष्टमी है ना। तो आज के दिन भगवान बुद्ध जी ने गृहस्थों को जिस प्रकार से शील संपन्न होने के लिए बताया है, उपोसत शील को धारण करने के लिए बताया है, ऐसे शीलों को भी हमने ग्रहण किया है ना। भगवान को प्रश्न पूछा गया था कि किंसु याव जरा साधु, कि भगवान जीवन में बुढ़ापे तक संजोए रखने जैसा क्या है। भगवान अच्छी बात क्या हो। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, सीलं याव जरा सा, सील की सुरक्षा करना बुढ़ापे तक काम है। जैसे देखिए, हम लोग अपने पूरे जीवन का अ, कार्य जो है इस तरह से बिताते हैं। अभी पढ़ाई कर लो, बाद में खेल लेना। अभी नौकरी कर लो, बाद में अभ्यास हो जाएगा दूसरी चीजों का, है ना। उसके बाद में अभी रिटायरमेंट होने के बाद मैं धर्म का काम करूंगा करके तो हमेशा एक बात कल के लिए डालते हैं, और वो कभी नहीं। एक आध ही व्यक्ति है जो अपने समय में निकाल पाता है, और ऐसा चाहते हुए, ऐसा करते हुए कि ये मैं धर्म का कार्य कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा कहते हुए वह शील का भी पालन नहीं कर पाता। तो भगवान बुद्ध जी का कहना है कि उम्र होने तक, बूढ़ा होने तक यदि कोई वस्तु संजोए रखनी है, सुरक्षित रखनी है, आनंद के लिए हो, तो वो क्या है? सील है। सीलं याव जरा, बूढ़ा होने तक सील की सुरक्षा करना साधु नहीं। इसीलिए सील की सुरक्षा में प्रमाण, बाकी चीजों में कि मुझे ध्यान के लिए समय नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कह सकते हो कि ठीक है, मैं समय निकाल कर कर लूंगा। इसके लिए अलग से सीख समय निकालना पड़ता है। आपको बाकी वस्तुओं के लिए, जैसे सब घर की सफाई करनी है, सफेदी करनी है, बड़ी चीजें हैं, उनके लिए आपको अलग से समय निकालना पड़ता है। खाना बनाना है, उसके लिए आपको अलग से समय निकालना पड़ता है। पर सांस लेनी है तो सांस लेने के लिए आपको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। शील जो है इस सांस से जुड़ा है, ऐसा समझ कर चलिए। सील जो है इस जीवन से जुड़ा हुआ है, ऐसा समझिए। इसके लिए बाहरी कोई समय की आवश्यकता नहीं, मन में दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास ही आवश्यक है। उस सील की अच्छी तरह से सुरक्षा करते जाए तो भगवान से साधुकार प्राप्त हो सकता है। ऐसा कृत कार्य हो जाता है हमारे हाथों। इसीलिए सील जरा सा, सील की अच्छी तरह से सुरक्षा करो। और आज किनको प्रणेता मानकर हम चल रहे हैं? अरहंत मुनि, सारिपुत्र अरहंत बनते जी, मुगलायन अरहंत बनते जी, आनंद अरहंत बनते जी, है ना, अनिरुद्ध अरहंत बनते जी, महाकाश्यप अरहंत बनते जी। इन सभी अरहंतों के भिन्न भिन्न गुण हैं, है ना। महाकाश्यप बनते जी किस में अग्र थे? दुतांगधारी हो। प्रज्ञा में अग्र थे सारिपुत्र बनते जी। स्मृतिधर भिक्षुओं में आनंद बनते जी। रिद्धिवान में गुलिमाल बनते। इन भिक्षुओं ने जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया है, मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि आज का दिन मैं उनकी तरह से जीऊं, जिस प्रकार से वे रहे। तो हम यदि किसी दूसरे को देखते हैं तो स्वभावतः जो संयम आ जाना चाहिए, उसके लिए कोशिश करो। यदि सारिपुत्र बनते जी होते, या फिर कोई अरहंत मुनि होता, तो वह किस तरह से जीवन जीता, वह किस तरह से अपनी जीवन आज का समय बिताता। तो बाहरी शारीरिक स्वरूप से कम, परंतु भीतर आध्यात्मिक स्वरूप से, क्योंकि शील शरीर के लिए नहीं, शील तो मन के लिए है। तो संयम जिस तरह से हो उस तरह से मैं आज कोशिश करूंगा। कोशिश करनी है, आज मैं ऐसा ही कर लूंगा ऐसा नहीं। यदि ना हो पाए तो बड़ा पश्चाताप, बड़ी ग्लानि होती है। इसीलिए आज मैं पुरजोर कोशिश करूंगा कि मैं इन अरहंतों की तरह जीवन जीऊं, संयम के साथ, धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा,
24 घंटा, अगले दिन सुबह 6 बजे तक स्मृति पूर्वक प्रज्ञा के साथ। तो आप देखेंगे कि इन सील के साथ साथ यदि स्मृतिवान बनकर रह रहे हैं तो सती का धर्म तो बढ़ ही रहा है, श्रद्धा का धर्म बढ़ेगा, शील का धर्म बढ़ेगा, आपने धर्म का श्रवण श्रुत का धर्म बढ़ेगा, दान का धर्म बढ़ेगा, और प्रज्ञा बढ़ेगी, है ना। ये सारी चीजें अरहंतों को प्रणेता मानकर आप बढ़ा सकते हैं। यही चीजें आपको इसलिए काम आएगी, श्रोतापन्न बन, है ना। इसीलिए अप्रमादी होकर अच्छी तरह से शील का पालन करो। ये जो उपोषद के सील हैं, आप सभी को भगवान के मार्ग पर चलने के लिए, अरहंतों को प्रणेता समझकर गौरव पूर्वक धर्म के आचरण के लिए यह उपकारक धर्म हो जाए। सा सा सा